Hello dear students, this is Hemchand Bankure and you are welcome to our YouTube channel Infinity Pathshala. Today we are going to learn about basics of cubic polynomial. So let's start. तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है? सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर एग्जांपल फॉर इसी को लिखते हैं, एग्जांपल लेट 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, ये एक मैंने पॉलिनोमियल लिखा px इज इक्वल टू। तो इसमें देखा जाए तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3 है। मैंने पिछले वीडियो में आपको डिग्री के बारे में बताया था। डिग्री किसको बोलते हैं? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। The highest power of the variable in polynomial is called degree of the polynomial. उसको डिग्री बोलते हैं। So इस पॉलिनोमियल को देखें तो px is equal to 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, इसमें यहाँ पर डिग्री कितनी है? 3 है। तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये एक पॉलिनोमियल है तो हम इसके लिए क्या फाइंड कर सकते हैं? हम इसके लिए जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो मैंने बताया था कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उसके उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मिल सकते हैं। तो इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर जीरो बोला जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। मींस x की हमको यहाँ पर 3 वैल्यू मिल सकती है। लेट्स से अल्फा, बीटा एंड गामा, हमको यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज मिल सकती है? मैक्सिमम 3 वैल्यूज मिल सकती है। अब डिपेंड करता है, मिनिमम हो सकता है ये दोनों इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? ये सिंगल वैल्यू हो जाएगी। ये तो 2 वैल्यू काउंट करेंगे। अगर तीनों इक्वल होगी तो सिंगल वैल्यू काउंट करेंगे, लेकिन x की तो 3 ही वैल्यू मिलने वाली है। ओके, सो नाउ हम अब देख लेते हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, या फिर बोल सकते हैं लेट्स से जनरल फॉर्म क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। सो द क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है, वो होता है px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, वेयर a does not equal to 0, a की वैल्यू 0 की इक्वल टू नहीं हो सकती, एंड b, c, d इनकी वैल्यू कैन बी इक्वल टू 0। इनकी जो वैल्यूज हैं वो 0 के इक्वल टू हो सकती हैं। ठीक है, सो नाउ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच कैसा रिलेशन होता है? सो लेट अल्फा, बीटा एंड गामा आर दी जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं और हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है यहाँ पर px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है और अल्फा, बीटा, गामा उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस है। सो जो फर्स्ट रिलेशन होता है हमारा वो होता है सम ऑफ द जीरोस का। सम ऑफ द जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इक्वल टू होता है माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? ये है ये b और ये है a, मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी माइनस b बाई a के इक्वल टू। नाउ जो हमारा जो सेकंड रिलेशन होता है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम मींस ऐसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये जो रिलेशन है वो इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू है सी के और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है ए। सो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये इक्वल टू होगा सी बाई ए के। ओके, फिर आते हैं हम अपने थर्ड रिलेशन पे। थर्ड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये जो वैल्यू है वो इक्वल टू होती है कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कांस्टेंट हमारा क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पर डी, यहाँ पर होगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस डी डिवाइड बाई ए मीन्स अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी बाई ए के इक्वल टू। और ये जो तीन रिलेशन हमने पढ़े हैं अभी, वो है हमारे रिलेशन जीरोस और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच के। ओके, अब ना एक बहुत ही अच्छी चीज देखते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। यहां से क्या करते हैं, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल से हम पूरे में से इस पूरे एक्सप्रेशन से ए को कॉमन निकाल लेते हैं। जब ए को कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा बी बाई ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा सी बाई ए एक्स और यहाँ पर आ जाएगा डी बाई ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं और लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। यहां पर देखो हम क्या उसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस बी बाई ए एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। फिर ये हो जाएगा प्लस सी बाई ए एक्स और यहां पर भी उसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस डी बाई ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू ये किसी कांस्टेंट के इक्वल टू है k, लेट सम कांस्टेंट k, और हमने अभी पढ़ा है सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू हमने पढ़ी है माइनस डी बाई ए के इक्वल टू। सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू हमने पढ़ी है माइनस बी बाई ए के इक्वल टू, एंड अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू हमने पढ़ी है सी बाई ए के इक्वल टू। और यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 में देखो, यहाँ पर माइनस बी बाई ए, सी बाई ए और माइनस डी बाई ए ये मिल रहा है। सो देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको पी एक्स इज इक्वल टू ए की जगह हम लिखते हैं के इंटू एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सो ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया। ये एक्सप्रेशन हम कब यूज करेंगे, अगर हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर हमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सम ऑफ द जीरोस ये है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये है और इसका रिलेशन हमको ये दिया हुआ है, तो हमको क्या फाइंड करके बताओ, हमको क्यूबिक एक्सप्रेशन फाइंड करके बताओ। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और हम क्या निकालेंगे, क्यूबिक एक्सप्रेशन निकालेंगे। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक चीज यहाँ पर हम कर सकते हैं कि पुट k इज इक्वल टू क्या कर दो, अगर 1 पुट करेंगे यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमको जो एक्सप्रेशन मिलेगा सिर्फ इतना ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हमको क्या, अगर एक्सप्रेशन को हमको लिखना है सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, इसके फॉर्म में लिखना है तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, सो नाउ हमारा एक लास्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक मीनिंग समझने के लिए हम कुछ ऐसा समझते हैं कि सबसे पहले ये समझते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मींस x की वो वैल्यू, लेट समथिंग अल्फा, x की एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए जो p अल्फा है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसको बोलते हैं हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मींस अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा है, अगर हम लेट पॉलिनोमियल लेते हैं p x इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, हमने पॉलिनोमियल लिया, x इज इक्वल टू अल्फा पुट करते हैं तो ये a अल्फा क्यूब प्लस b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस d ये आ जाएगा। तो अगर ये x इज इक्वल टू अल्फा इस पॉलिनोमियल का जीरो है, मींस ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी।
मीन्स अगर हम इसको ग्राफ में देखेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू अल्फा मिल रहा है और पी एक्स इज इक्वल टू 0। जब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये वैल्यू हम y एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे और इस वैल्यू को हम x एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स यहाँ पर जो y एक्सिस में वैल्यू जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, लेकिन x एक्सिस में कोऑर्डिनेट कोई नंबर मिल रहा है। मीन्स ये तो हमको समझ आ गया कि जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है वो x कोऑर्डिनेट में, x एक्सिस में एक कोऑर्डिनेट रहता है या x एक्सिस में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब वो किस तरीके की पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है उसको हम ग्राफ से समझते हैं। सो हम अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ हमको ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये जो 3 पॉइंट दिख रहे हैं, जो x एक्सिस में जो कर्व है वो x एक्सिस में जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो 3 पॉइंट पर ये जो कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन 3 पॉइंट को लेट से ये तीनों पॉइंट, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो ये जो तीनों पॉइंट हैं उनके लिए जो p, जो ये होगा px होगा और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, तो उसके लिए जो px की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मीन्स ये जो पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो तीनों जो पॉइंट हैं वो जीरोस ऑफ दी क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे, जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे। ये तीनों पॉइंट है जिसके लिए px की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यही होता है जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये जो तीनों जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, x एक्सिस में 3 पॉइंट हैं जिसके लिए जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ओके, सो अगर हमें ऐसी कोई कर्व का रिप्रेजेंटेशन दिया रहे और पूछा जाए कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो कर्व है हमारा, जो px जो हमारा कर्व है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये जो कर्व है वो x एक्सिस को 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सिर्फ x एक्सिस का इंटरसेक्शन देखना है तो x एक्सिस को 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, A, B, C, D, इन चारों पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस, जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने मिलेंगे, 4 नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। मींस x की कितनी वैल्यू मिलेंगी, 4 वैल्यूज मिलेंगी। ओके, सो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बढ़िया जी, अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।